60,000, 70,000, 80,000 रुपये प्रति एकड़। संतरे के बागान वाले आपके अंगूर वाले, नासिक वाले 3 लाख से पार कर रहे, अनार वाले 1.5 लाख से पार कर। ये जो सब्जी मैं खा रहा हूँ इतना होकर के हमें को तो मिल रही, ये कैसे रुक जाएगी? कुछ चुटकी बजा कर रुकेगी कैसे? जीवन वृक्ष से मैंने बहुत सारी कारणों को साबित कर दिया। अब आगे रेयर कुछ प्रॉब्लम आएंगी, ऐसे कहीं ग्रोथ प्रमोटर, जिब्रेलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फोलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक वो पदार्थ है जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो सारी ये रसायन बनते हैं, वही नेचुरल। अब मैं जिब्रेलिक एसिड का, फोलिक एसिड का, उसका स्प्रे मारना, दवाई नहीं करेंगे, किसान को बेचारे को कैसे समझना? ये सब का काम करेगा, मतलब एयरबोर्न डिजीज को भी कंट्रोल करेगा, कुछ लीफ काटने वालों को भी कंट्रोल करेगा और बिल्कुल ग्रोथ परफेक्ट ग्रोथ होगा। लेना क्या है? 1 एकड़ में 3 स्प्रे के लिए बता रहा हूँ। किसी प्रकार का एक ड्रम लेंगे, किसी प्रकार का, और उसमें 30 किलो 30 kg गोबर डालेंगे। गोबर पुराना, ताजा, ताजे का मतलब ये नहीं आज 5, 6, 7 दिन पुराना है, ताजा ही माना है। 30 kg नीम की पत्ती हरी, इनको प्रेस करो, इनको कुचलना। 3 किलो गुड़, ये टोटल सामग्री होगी 63 लीटर पानी। धूप में रख दीजिए। गर्मी में 5 से 7 दिन में मैच्योर हो जाएगा और ठंड में 15, 16, 17, 18 दिन मैच्योर होने में लगेगी। इसकी मैच्योरिटी का रिलेशन सीधे टेम्परेचर, जितनी अच्छी इंटेंसिटी की धूप होगी उतने जल्दी है मैच्योर। अब इसको मैंने बताया कि 3 बार स्प्रे करना। जब हम इसको स्प्रे करने चलेंगे तो उसको छानना है। ये मटेरियल छाना नहीं जा सकता। सर वो गाय का भैंस का माइंडसेट है ना, गाय है या देसी। अभी तो तुमने कहा गाय का या भैंस का, फिर हम कहेंगे गाय का, तो बोले देसी का कि फ्रिजियन का। फिर हमने कहा देसी का, बोले काली वाली का सब ज्यादा अच्छा रहेगा। गोबर माने गोबर, जब पक जाएगा, बबल्स उठेंगे, बदबू आएगी, ये आप इसको मुझे 1 एकड़ सुनना, 1 ड्रम और लेंगे 200 लीटर। इसमें 1 एकड़ के लिए मैं 160 लीटर पानी डालूंगा। इससे से हिला करके 40 लीटर बैक्टीरिया जिससे निकाल के इसमें डाल दूंगा। डंडे से हिला करके जो गंदगी के लिए छोड़ दूंगा। 90% के लगभग सॉलिड पार्ट नीचे सेटल्ड हो जाएगा। अब इससे मैं धीरे से मग्गे से निकाल के अब कपड़े से छानूंगा, छन जाएगा। वो नहीं छन सकता, अब ये छन जाएगा। अगर चिकनी पत्ती है, कोई भी साथ है, तो आप 1 टंकी में 50 ग्राम गुड़ घोल लीजिए या आधा चम्मच निरमा डाल लीजिए, स्प्रे मार लीजिए। अगर रफ पत्ती है तो ये निरमा और गुड़ का झंझट। सर्दी में 1 हफ्ते हमारा ये बन गया, ये 2 महीने तक रखा रहेगा यूं ही।
2 महीने के बाद नीम का गुण थोड़ा नाश हो तो 2 महीने तक इसको चलाएंगे, ये मैंने बना कर रखा। अब आज मुझको लगता है कि क्राफ्ट में स्प्रे मारना चाहिए। जिस दिन स्प्रे मारना है उस दिन की बात करना है। हालांकि एक ड्रम रखा 160 लीटर पानी भरा, 40 के दिन निकाला, दिया, जमीन के अंदर रख दिया, फिर जब गिरा दिया तो छान लिया और स्प्रे मार दिया। अब आप थोड़ा स्प्रेइंग करेंगे। जैसे किसान हर चौथे दिन स्प्रे मारता है सब्जी में, मैं हर चौथे दिन नहीं कह रहा, लेकिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे करता रहे। अब क्या लाभ होगा? पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती काटने वाला इंसेक्ट नहीं लगेगा, समझना बात। आप ये चक्कर में ना रहना कि फ्रूट फ्राई हो गया, ओनली पत्ती का और पत्ती काटने वायु जनित बीमारी जो उसके खेत में कोलेरिया पक गया था वो यहाँ ट्रांसफर हो गया आएगा, तो और ग्रोथ प्रमोटर का काम। आप इसको जब प्रयोग कराएंगे तो किसान ही कहेगा बाबू इस बार हमने केवल 800 रुपया की एक स्प्रे मारा, 50,000 बच गया। अब आपका वो प्रचार आपके बारे में कहेगा कि वो डॉक्टर साहब अब आपकी माउथ पब्लिसिटी चालू है। आगे क्या माउथ पब्लिसिटी है? सुनना, एक मंच होता है, अक्सर मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, जब पोस्टी होती है तो एक इंट्रोलॉजी का व्यक्ति बैठा है, एक विज्ञान का व्यक्ति बैठा है, एक स्वामी का बैठा है, एक स्वामी का बैठा है, एक का बैठा है। अब यहाँ से शुरू हुई पोस्टी, एक आया मिट्टी की जांच बता के, फिर दूसरा आया वो कह रहा कि नेचुरल फार्मिंग करिए, ये पेस्टिसाइड बहुत हानिकारक है। फिर प्लांट प्रोडक्शन के टीचर साहब या आप SMS प्लांट प्रोडक्शन का के लिए खड़े हो गए, देखो भाई मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, माऊ लगेगी तो नुकसान करेगी, इसलिए आप ये डालना, खरपतवार के लिए ये डालना। मैं कई बार क्या करता हूँ, किसान के पास जाके बैठ जाता हूँ, हमें नहीं जानता। किसान जानते क्या कह रहा है? किसान खुद ही कर एक आदमी ने बोला, एक साइंटिस्ट ने बोला भाई ये यूरिया DAP पेस्टिसाइड बहुत मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है, जमीन के लिए हानिकारक है, इससे बचिए, इनका प्रयोग मत करना। उसी मंच से प्लांट प्रोडक्शन का आदमी कह रहा है हमारा तो स्पष्ट मानना है। तो किसान के मन में क्या संदेश गया? वो उसको तो समोसे का इंतजार है और आपस में लोग हथियार निकल और यही हम लोग कंफ्यूजन, क्यों? तो कंफ्यूजन से भ्रम से बाहर आना, कंफ्यूजन कोई रखो ही नहीं, सबको एक समय बताना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रकृति का वैभव जैसे ही ठीक होगा हमारा वैभव ठीक हो जाएगा, और प्रकृति का वैभव ठीक नहीं है आप वैभवशाली बनने का प्रयास न करें। अब सुनना, अब इसको मैं दूसरे लहजे में बताऊं, एक पॉइंट मैं इसको कैसे समझाता हूँ, आपको एक महिला है जो शादी होकर के किसी गांव में, आप देख सकते हो ऐसा दृश्य जो मैं दिखाना चाहता हूँ।